चलो प्रश्न का उत्तर देना। लेसन 6 ना, भारतीय संस्कार लेसन 6 ही है। पहला प्रश्न है, शिक्षा कर्म खाली स्थान है, परमागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। ऑप्शन 4 है, जीवनम है क्या, जीवनेन है क्या, या जीवनस है, या फिर जीवनाथ है। क्या यहाँ पे आंसर सही होगा? प्रश्न संख्या पहले का क्या सही है? तो यहाँ पे जो है सी आंसर हमारा सही होता है। ठीक है, तो सी को सही होगा। दूसरा प्रश्न लेंगे। दूसरा प्रश्न है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार है, उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, दूसरा है वेदारंभ करना, तीसरा है गुरु के पास जाना, चौथा है शिक्षा वसान करना। क्या यहाँ पे सही होगा? प्रश्न संख्या 2 क्या सही है? प्रश्न संख्या दूसरे का पहला आंसर सही है ना। गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यह समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है। ठीक है, कुल संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार कुल है। और 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। 3 कहता है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान जो संस्कार है उसका क्या प्रयोजन है? ऑप्शन पहला है गर्भ रक्षा करना, दूसरा है गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण करना, तीसरा है गर्भवती की रक्षा करना, और चौथा इनमें से सभी। क्या सही हो? यहाँ पे गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन है यहाँ पे जो है गर्भ की रक्षा करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा पहला सही होता है, प्रश्न संख्या 3 का। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 कहता है, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार एक है, उसका क्या प्रयोजन है? ऑप्शन है गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण करना, गर्भवती की प्रसन्नता, सी है जो है गर्भ रक्षा, और डी है हमारा गर्भधारण। क्या यहाँ पे सही होगा? हाँ, गर्भ की प्रसन्नता के लिए, यानी गर्भ में जो बच्चा है वो प्रसन्न रहे, खुश रहे, इसके लिए जो है सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कहता है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा है क्या, धर्म है क्या, संस्कार है क्या, या फिर वर्ण व्यवस्था है? संस्कार है। क्या है? जो हमारा भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण जो उपदेश है, तो भारत में जो है सभी व्यक्तियों के जीवन में कुल 16 संस्कार किए जाते हैं। क्रम से जो है 16 संस्कार, जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का हमारा सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, सीमांतोन्नयन संस्कार जो सीमांतोन्नयन है, प्रश्न संख्या 6 है, केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु के घर में होता है क्या, पितृगृह में यानी पिता के घर में होता है क्या, राजभवनम राज के भवन में होता है क्या, या फिर माता के यहाँ होता है? कहाँ पे? गुरु गृहम, गुरु के घर में होता हमारा केशांत संस्कार, यानी कि जब हम विद्या आरंभ करने जाते हैं उससे पूर्व जो है केशांत संस्कार किया जाता है ना, यही है ना। केशांत संस्कार करने के बाद जनेऊ इत्यादि का उसको धारण करवाया जाता है। अगला है, प्रश्न संख्या 7 कहता है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत होता है क्या, जन्मोपरांत होता है क्या, जन्म से के पहले होता है क्या, या फिर गृहस्थ आश्रम में होता है? क्या होता है? जन्मोत्तरायण, जन्म से पहले होता है, यानी प्रश्न संख्या सी हमारा सही है, प्रश्न संख्या 7 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान कौन से संस्कार में होता है? ऑप्शन है उपनयन संस्कार है क्या, बी विवाह संस्कार है क्या, सी पुंसवन संस्कार है क्या, या डी निष्क्रमण संस्कार है? वागदान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत किया जाता है, तो हमारा आंसर बी सही होगा, प्रश्न संख्या 8 का। ठीक है, वागदान होता है, कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है, यह सभी, हाँ, तो यह सभी विवाह संस्कार के अंतर्गत है। अगला है, प्रश्न संख्या 9 कहता है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति जो हमारी संस्कृति भारत की, उसकी अद्वितीय विशेषता क्या है? ऑप्शन है संस्कार है क्या, जाति है क्या, धर्म है क्या, या संप्रदाय है? संस्कार है। संस्कार जो है भारत की एक अद्वितीय जो है विशेषता है। ठीक,
प्रश्न संख्या 9 का ये सही है। अगला प्रश्न संख्या 10 ऑप्शन है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? प्रश्न है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? ऑप्शन है, शैक्षणिक संस्कार में होता है क्या, उपनयन संस्कार में होता है क्या, विवाह संस्कार में होता है क्या, या जन्म से पूर्व संस्कार? सप्तपदी संस्कार कहाँ होता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है सप्तपदी संस्कार होता है। सप्तपदी जो 7 पद मतलब फेरे लेते हैं उसी को सप्तपदी कहा जाता है। तो विवाह जब होता है तो 7 फेरे लिया जाता है, 7 जो है कसम खाया जाता है, तो वही हमारा हो गया सप्तपदी कर्मकांड। ठीक है, तो विवाह के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 11 है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? जो चरित्र हमारा व्यक्ति का चरित्र है उसका निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है क्या, अशांति से होता है क्या, बैर भावना से होता है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं है? संस्कारों से होता है। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 12 को लेते हैं। 12 है, शैशव संस्कार किसे कहते हैं? तो शैशव जो संस्कार होता है किसे कहते हैं? नहीं, संस्कार कितने हैं, सॉरी कितने हैं? शैशव संस्कार, संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, शैशव, जनपूर, तो विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। तो जो है शैशव संस्कार कितने हैं ये पूछा है। 6 है, 4 है, 5 है, या फिर 2 है? कितने हैं? कितने हैं? 6 संस्कार हमारे जो शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 13 कहता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है क्या, शिक्षा प्राप्त करते समय होता है क्या, जन्म के पहले होता है क्या, या विवाह के पहले होता है? मरने के बाद होता अंत्येष्टि संस्कार। प्रश्न संख्या 13 का ये सही है। इसका अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, जिसको व्यक्ति अपने हर व्यक्ति उसको देखता नहीं है। जो अंत्येष्टि संस्कार ऐसा संस्कार है, 2 संस्कार को बालक नहीं देखता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 2 संस्कार को नहीं देखता है। पहला कौन नहीं देखता है? उस अपने जन्म को नहीं देखता है, जन्म के पूर्व जितने संस्कार किए जाते उसको नहीं देखता है। एक अंत्येष्टि संस्कार यानी कि मरने के बाद जो संस्कार होता है, 13 इत्यादि जो होता है, 13 दिन होते हैं संस्कार ना, उसको भी बालक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखता। 2 संस्कारों को नहीं देखता है, जन्म से पूर्व और जो है मरने वाला अंत्येष्टि संस्कार को। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का ए आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न संख्या 14 कहता है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? केशांत संस्कार का नामांतरण पूछा है, क्या है साहित्य ग्रंथों में? ठीक है, ये पूछा है। ऑप्शन है, पहला है उपनयन, दूसरा है समावर्तन, तीसरा है वेदारंभ, चौथा है गोदान। क्या यहाँ पे क्या है? गोदान। आंसर यहाँ पे डी हमारा सही है, प्रश्न संख्या 14 नंबर का। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे कहता है कि प्रश्न संख्या 15 कहता है, पारिग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत पारिग्रहण है क्या, विवाह संस्कार के अंतर्गत है क्या, शैशव संस्कार के अंतर्गत है क्या, या फिर जन्म से पूर्व संस्कार? आंसर क्या होगा? विवाह संस्कार। यानी प्रश्न संख्या 15 का हमारा सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 16 कहता है, संस्कार कितने हैं? तो ऑप्शन है 16 है क्या, 14 है क्या, 12 है क्या, या फिर 6 है? कितने? 16 संस्कार है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही है। लेकिन यहाँ पे 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो ये भी हमारा एक प्रश्न बनेगा कि 16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे ए हमारा आंसर सही है। प्रश्न संख्या 17 कहता है, संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, यह प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा? 5 हमारा यहाँ पे आंसर सही है। ठीक है, कल तुम 6 बताई थी ना, कल पूछ रहे थे कि संस्कार कितने हैं, तो 6 बता रहे थे, तो इसको ध्यान रखना 5 संस्कार है। अगला प्रश्न संख्या 18 कहता है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित था? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो समवयस्कों का, अनुजों का, दोस्तों का, या वरिष्ठों का? तो क्या यहाँ पे सही है? वरिष्ठों का जो है आंसर यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या डी हमारा सही है 18 का। प्रश्न संख्या 19 कहता है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान है वह किस संस्कार का जो है मुख्य कर्म है? प्रश्न संख्या 19। ऑप्शन है, उपनयन संस्कार का गोदान है क्या, केशांत संस्कार का गोदान है क्या, समावर्तन संस्कार का गोदान है क्या, या सीमांतोन्नयन संस्कार का गोदान?
आंसर क्या सही है? केशान संस्कार का जो है गोदान है। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे सी आंसर सही है। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न संख्या 20 कहता है कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो ऑप्शन है समावर्तन संस्कार, केशान संस्कार, उपनयन संस्कार या विवाह संस्कार। तो आंसर यहाँ पे क्या सही है? बी, विवाह संस्कार, डी आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 21 कहता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन है उपनयन है क्या, अच्छारंभ है क्या, समावर्तन है क्या या वेदारंभ है? अंतिम जो शिक्षा संस्कार हमारा होता है, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत शैक्षणिक संस्कार को बांटा गया है ना, तो उसका जो अंतिम संस्कार हुआ कौन सा है? समावर्तन संस्कार। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। अगला प्रश्न संख्या 22 कहता है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है क्या, कन्यादान नहीं आता है क्या, वागदान नहीं आता है क्या या फिर सिंदूर दान नहीं आता है? क्या गोदान यहाँ पे हमारा नहीं आएगा, किसके अंतर्गत? विवाह के, या और ये तीनों हमारे विवाह के संस्कार के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार जो है कितने हैं? ऑप्शन है 3 है क्या, 5 है क्या, 6 है क्या या 2 है? कितने हैं? 5 है जो है शैक्षणिक संस्कार। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 24 है सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म से पूर्व का संस्कार है क्या, शैक्षणिक संस्कार है क्या, शैशव संस्कार है क्या या इनमें से कोई नहीं? जन्म से पूर्व संस्कार है। प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे ए आंसर सही है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 25 है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र कहा जाता था क्या, धनुधारी कहा जाता था क्या या ब्रह्मचारी या अंतेवासी? क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 26 है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो धर्मों से होती है क्या, कर्मों से होती है क्या, संस्कारों से होती है क्या या फिर धन से होती है? तो प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पे बी आंसर सही है, संस्कारों से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है जन्म पूर्व कितने संस्कार, जन्म से पूर्व कितने संस्कार है? 7 है क्या, 3 है क्या, 5 है क्या या फिर 8 है? कितने संस्कार? 3 है। कौन कौन से सोनाक्षी? पुंसवन ना, गर्भा, हाँ पुंसवन है, गर्भाधान है और सीमांतोन्नयन, ये 3 संस्कार। हाँ, ये 3 संस्कार क्या है? जन्म से पूर्व के संस्कार है। तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कहता है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के पूर्व करता है क्या, क्षौर कर्म के बाद करता है क्या, उपनयन संस्कार के बाद करता है क्या या विवाह संस्कार के साथ करता है? किस विवाह संस्कार के साथ जो है वह क्या करता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का यहाँ पे डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कहता है भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? ऑप्शन आधुनिक काल से चला आ रहा है क्या, अत्याधुनिक काल है क्या, मध्य काल है क्या या फिर प्राचीन काल है? तो हमारे देश में, भारतवर्ष में प्राचीन काल से जो है हमारे संस्कार, 16 संस्कार जो है चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे 29 का यहाँ पे डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 30 कहता है पुंसवन संस्कार का क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य पूछा है, लघु में भी प्रश्न पूछेगा, लघु में भी लिखना पड़ेगा कि पुंसवन संस्कार किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन है गर्भाधान को कहते हैं क्या, गर्भधारण को कहते हैं क्या, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण को कहते हैं क्या या फिर गर्भवती की प्रसन्नता को कहते हैं? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गर्भवती क्या रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, इसलिए जो है पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 कहता है किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? ऑप्शन है केशांत को कहा जाता है क्या, उपनयन संस्कार को कहा जाता है क्या, समावर्तन है या फिर जात कर्म? किस संस्कार? आंसर क्या होगा? केशांत संस्कार को कहा जाता है गोदान संस्कार।
तो प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 32 कहता है, यह प्रश्न पूछा हुआ है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, विवाह संस्कार या अन्नप्राशन संस्कार? तो आंसर क्या है? विवाह संस्कार का एक नाम है लाजा होम संस्कार, उसी का एक भाग है। तो हमारा लाजा होम संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। इसमें जो है लावा को परछाया जाता है ना, जो है परछन होता है लावे के द्वारा, तो उसी को लाजा होम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 का बी आंसर सही है। अगला 32 का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय जीवन दर्शनस महत्वपूर्ण उपाय दानम इति रिक्त स्थानम को उचित पद से भरिए। ठीक है, तो संस्कार है क्या, कर्मकांड है क्या, संस्कृति होगा या फिर महोत्सव होगा? क्या संस्कार? तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कार है। तो प्रश्न संख्या 33 का ए आंसर सही है। भारतीय जीवन दर्शनस्थ महत्वपूर्ण उपादानम क्या है? तो संस्कार है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 है, जनपूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है क्या? गर्भस्थ में जो संस्कारोपण हेतु किया जाता है क्या? गर्भवती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है या फिर इनमें से सभी के लिए? इनमें से सभी के लिए। सभी के लिए किया जाता है जनपूर्व संस्कार। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे डी सही है 34 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 कहता है, प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान है इति कथ्यते, इसमें रिक्त स्थान को पूरा करो। ऑप्शन है छात्र, ब्रह्मचारी, अंतेवासी या विद्यार्थी? क्या भरा जाएगा? ब्रह्मचारी। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 35 का सी आंसर चाहिए। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, ठीक, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे सी सही है 35 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गृहस्थ जीवन का कौन संस्कार है निम्न में से? ऑप्शन है विवाह है क्या, गोदान है क्या, केशांत है क्या या फिर जात कर्म है? क्या है? क्या आंसर होगा? विवाह। यहाँ पे जो है गृह जीवन में प्रवेश करने के लिए विवाह एक संस्कार होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है 36 का यहाँ पे ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पहले जो शिष्य थे वेद का आरंभ जो है वेदारंभ कहाँ करते थे? ऑप्शन है गुरुगृह में करते थे क्या, राजभवन में, पितृगृह में या विद्यालय में? गुरुगृह में। और वर्तमान में इस समय कहाँ करते हैं? विद्यालय में। तो आंसर हमारे यहाँ पे 37 का ए सही है। गुरुगृह में प्राचीन काल में जो है बालक जो है अपनी शिक्षा को ग्रहण करता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति पता, संस्कार, धर्म या वर्ण व्यवस्था? संस्कार। तो यहाँ पे 38 का सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 39 है, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? जो है गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती का प्रसन्नता, गर्भ रक्षा या गर्भधारण? क्या यहाँ पे सही होगा? गर्भवती की प्रसन्नता। तो सीमांतोन्नयन संस्कार बताओ क्या सही है? गर्भवती की प्रसन्नता। हाँ, प्रश्न संख्या 39 का वही है। सीमांतोन्नयन संस्कार क्यों किया जाता है? कि गर्भवती में जो बच्चा वो प्रसन्न रहे, गर्भवती जो महिला वो प्रसन्न रहे, जिससे बच्चा को स्वस्थ और अच्छा सा पैदा हो। तो 39 यहाँ का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? जन्म के बाद, विवाह, जन्म से पूर्व या शिक्षा काल? क्या सही होगा? केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? देख लो, शिक्षा काल, केशांत। हाँ, तो किसान जब बालक जाता है गुरु के पास तो उसका किसान संस्कार होता है ना, तो वहाँ पे उसके जो है केशों को छिलाया जाता है और जो है जनेऊ इत्यादि पहनाकर फिर वेदारंभ किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो 40 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? चूड़ा कर्म होता किसके अंतर्गत है? जन्म से पूर्व के हैं क्या, शैशवावस्था के हैं क्या, गुरु के घर में है क्या या मरने के बाद है? चूड़ा जो कर्म होता है यह जो है शैशवावस्था होता है। चूड़ा कर्म बालों को भी छिला जाता है, तो बालक जब 5-6 महीने को हो जाता है तो बाल छिला जाता है ना, तो हाँ मुंडन, उसी को चूड़ा कर्म कहते हैं। तो हमारा शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। तो 41 का यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह में, जन्म से पूर्व, छात्र काल में या जन्म के बाद? मंडप बनता है क्या आंसर सही? विवाह में होता है। मंडप कहाँ बनता है? विवाह के समय बनता है। तो मंडप जो संस्कार होता है
ये तो बिना पढ़े लगा दोगे, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न संख्या 42 का यहाँ पे जो है ए आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कहता है बचपन में कितने संस्कार होते थे? बचपन में जो संस्कार कितने होते थे? 7, 5, 6 या 2? कितने हैं? 6 संस्कार जो होते हैं सहसावस्था के संस्कार, उसी को सहसावस्था संस्कार कहते हैं। यहाँ पे बचपन में पूछ दिया है, ठीक है। सहसावस्था कुल कितने संस्कार है? तो 6 संस्कार है, ठीक है। याद है सोनाक्षी तुम्हें? बताओ। हम्म 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 बाह्य निष्क्रमण, बाह्य निष्क्रमण भी है ना? हाँ, तो ये पूर्ण मिला के 6 संस्कार है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 43 का जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कहता है गर्भधारण किस संस्कार में होता है? जन्म से पूर्व होता है क्या? गृहस्थ में होता है क्या? जन्म के बाद होता है या विवाह में? गर्भधारण किस संस्कार में होता है? जन्म से पूर्व जो संस्कार होता है वह गर्भधारण संस्कार के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न संख्या 44 का यहाँ पे ए आंसर सही है। 45 कहता है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार, विद्या, क्रीड़ा या फिर विद्यालय? तो क्या सही है? संस्कार, यानी 45 का ए आंसर सही है। संस्कार यहाँ पे आंसर सही है। प्रश्न संख्या 46 कहता है मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार, वेदांत संस्कार, मुंडन संस्कार या लिखना संस्कार? दाह संस्कार। इसको और किस नाम से जानते हैं? अंत्येष्टि संस्कार और अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि हाँ, मरणोपरांत संस्कार जो होता है उसको अंत्येष्टि, तो इसको कई नामों से जानते हैं। मरने के बाद संस्कार होता है उसको मरणोपरांत संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, इतने नामों से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 46 का ए आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, खत्म होना है कुछ और। अगला प्रश्न है 47 कहता है नामकरण किस संस्कार में होता है? नामकरण जो संस्कार है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहला है गृह संस्कार में, बचपन में, विवाह में या फिर मरने के बाद। क्या नामकरण संस्कार कहाँ रखा जाता है? सहसावस्था या बचपन? यहाँ पे सहसावस्था ने पूछकर बचपन पूछा, तो ध्यान रखना यहाँ पे सहसावस्था के अंतर्गत आता है नामकरण संस्कार, ठीक है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 47 का सी आंसर सही है। 48 कहता है गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं? गृहस्थ संस्कार विवाह संस्कार एक ही होता है ना? शैशव संस्कार, जन्म से पूर्व संस्कार को बांटा गया कई भागों में, लेकिन विवाह और अंत्येष्टि संस्कार को एक ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक संस्कार है। विवाह या गृहस्थ काल में जो संस्कार होते हैं उसके एक ही है, विवाह संस्कार। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 48 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 49 कहता है कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? ऑप्शन है शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवसान में या शिक्षा के पूर्व में? शिक्षा के आरंभ में। हाँ, शिक्षा के अवसान में, शिक्षा समाप्त हो जाने पर। अवसान का अर्थ होता है समाप्त हो जाने पर, खाली हो जाने पर। शिक्षा जब समाप्त हो जाता है तब जो है गुरु जो है शिष्य को उसको अपने घर में विवाह संस्कार में प्रवेश होने की अनुमति देता है, उसको घर भेज देता है। तो प्रश्न संख्या 49 का सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 50 कहता है शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो गुरु के घर में होता है क्या? पिता के घर में होता है क्या? पितामह के घर पर होता है क्या? या माता के घर पर होता है? कहाँ होता है शिष्य? कहाँ होता है? गुरु के घर में होता है जो है शिष्य का क्षौर कर्म संस्कार। तो प्रश्न संख्या 50 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 51 कहता है गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? वन में ले जाते हैं क्या? नदी में ले जाते हैं क्या? घर या विदेश? कहाँ ले जाते हैं? गुरु जो है शिष्य को अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पे उनको शिक्षा देने का जो है देना आरंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 51 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 52 कहता है शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिक्षा जो नियम है उनका पालन कौन करते हैं? गुरु करते हैं, शिष्य करते हैं, मित्र करते हैं या फिर शत्रु? कौन करता है? शिष्य करता है शिक्षा के नियमों का पालन। प्रश्न संख्या 52 का यहाँ पे जो है
क्या है? सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 53 कहता है गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते हैं? धन देकर, वस्त्र देकर, उपदेश देकर या कलम देकर? उपदेश देकर। उनको गृह जीवन में कैसे रहना, अपने जीवन को कैसे चलाना, इस प्रकार का उपदेश जो है गुरु अपने शिष्य को देकर उनको घर के लिए भेज देते हैं। तो प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 54 कहता है प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? तो पिता के घर, विद्यालय, माता घर या गुरु के घर? गुरु के घर में प्राचीन काल में जो है करते थे। तो 54 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है, डी सही है। अगला प्रश्न है 55, अंतिम प्रश्न है भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है समाज में, दानों में, संस्कार में या विवाह में? संस्कारों में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 55 का जो है हमारा बी आंसर सही है, संस्कारों में दिखाई देता है। अगले लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर सुना दीजिएगा कि कैसे कैसे आंसर हम लोग दिए। हम बस एक ही या दो क्वेश्चन में फंसे होंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन पूरा हो जाए 26 हो तो गया।